प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित सुषमा स्वराज भवन में अपनी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक में मंत्रियों को विवादित बयानबाजी से बचने और ज्यादा बोलने से परहेज करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जब भी बोलें, सोच समझकर बोलें। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को डीप फेक से सतर्क रहने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि यदि बोलना है तो सरकार की योजनाओं पर बोले, विवादित बयानों से बचें। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि मैंने अपनी कैबिनेट में शामिल राज्यसभा सांसदों को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा था। बता दें कि बीजेपी द्वारा जारी 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 7 ऐसे नाम हैं जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री पद का निर्वहन कर रहे हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना, मनसुख मांडविया गुजरात की पोरबंदर, भूपेंद्र यादव राजस्थान की अलवर, राजीव चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम, सर्बानंद सोनोवाल असम की डिब्रूगढ़, परसोत्तमई रूपला गुजरात की राजकोट और वी मुरलीधरन केरल की अहिंगल सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जून के बजट विकसित भारत की झलक दिखेगी। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान कहा कि इस साल जून में जो बजट पेश होगा उसमें विकसित भारत की झलक दिखनी चाहिए। भारत 2047 तक एक विकसित देश कैसे बने, इसको लेकर सचिवों ने पीएम को 5 प्रेजेंटेशन दिखाए। केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, किरेन रिजिजू, अर्जुन मेघवाल और पीयूष गोयल ने प्रेजेंटेशन पर अपने सुझाव प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे। भाजपा अपने लोकसभा चुनाव अभियान में केंद्र की उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसे लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और बीते 5 वर्षों के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। बीजेपी की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम। बीजेपी की पहली लिस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी वर्तमान सीट गांधीनगर से और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, सर्बानंद सोनोवाल और बिप्लब कुमार देब के नाम शामिल हैं। कुछ प्रमुख चेहरों सहित विभिन्न राज्यों के 33 मौजूदा सांसदों का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को क्रमशः सेंट्रल दिल्ली और चांदनी चौक सीट से टिकट नहीं दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा, बिधूड़ी, हर्षवर्धन, लेखी के टिकट कटे। एक और उल्लेखनीय नाम जिसका टिकट कटा है वह भोपाल की वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है। उनकी जगह आलोक शर्मा को पार्टी ने भोपाल से उतारा है। इसी तरह रमेश बिधूड़ी और परवेश साहिब सिंह वर्मा को क्रमशः दक्षिण दिल्ली और पश्चिम दिल्ली सीट से टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी और कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने इन दोनों सीटों से अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली सूची की 195 सीटों में से भाजपा ने 2019 के चुनाव में 155 सीटें जीती थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपने दम पर कम से कम 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।